उमा जी, राज की मां ये कह रही हैं कि उनका बेटा तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, क्या कहेंगे आप? बच्चे देखो सबके अच्छे होते हैं। मेरा राजा का भी क्या कसूर है? मेरा राजा भी अच्छा बेटा था, उसका क्या कसूर है? पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कसूर ये है कि उसने सोनम से शादी कर ली, उसका कसूर क्या है? पहले तो राजा का कसूर बताओ। उसका तो उनका तो बेचारे उनका कोई कसूर तो नहीं था, वो बच्चा का कोई कसूर नहीं था। बेचारे भैया को बेगुनाह मार डाला बेचारे को। हमको बहुत दुख है, बेचारे को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो खुशी से घूमने गया था अपनी बीवी के साथ, उसको क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। हमको इतना दुख है कि हम बहुत रोते हैं। अपनी बच्चियों की कसम खा के बोलती हूँ, मैं इतना रोती हूँ। बच्चा को देख इतना सुंदर, उसके आगे राज कुछ नहीं लगता। उसके हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए? लगता राज क्या है अब उसको आप जानो, मैं नहीं जानती, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा कुछ नहीं किया। मेरे बच्चे को चुन्नी देवी जी, राजा के हत्यारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मैं हत्यारों को नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को कुछ, राजा के हत्यारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए चुन्नी देवी जी? मैं अपनी बहू को देखे ना, जो उनने बोला उनके बच्चे के साथ गद्दारी किया, उनको जो होना चाहिए तो होना चाहिए। बच्चों को क्या होना चाहिए? बेचारे वो तो अनजान थे, उनको पैसे के लालच उनको दिया, तो पैसे के लालच में वो जो भी करा भगवान जाने। मैं तो अपने मन से ये भी नहीं बोलती हूँ, तो मोबाइल में आप तीनों हत्यारों का बचाव कर रही हैं उमा जी, ये तीनों हत्यारों का बचाव कर रही हैं, कह रही हैं कि सोनम के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है हत्या करने वालों की, तो वो तो लालच में फंस गए। उमा जी, हम किसी को बचाव नहीं कर रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं कि जो गलती चुन्नी जी आपने अभी भी कहा कि वो लोग लालच में फंस गए। उमा जी का रिएक्शन सुनिए। जो बोल रहे मोबाइल में देखा, जो बच्चे पांचों चार लड़के एक लड़की जो है, चारों को चारों गुनाहगार हैं, चारों गुनाहगार हैं वो, और चारों को सजा मिलनी चाहिए। 4-5 जने हैं वो, तो उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राजा को इंसाफ दिया जाए। चुन्नी जी, मेरी बहन मेरे बच्चे को सजा दिला, सोनम को भी सजा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं, बस मेरा वही बच्चा है। 3 बच्चियां, मैं किराए से रहती हूँ, मैं कैसे जी पाऊंगी बिना बच्चे के अपने? आपके बच्चे ने आपके बारे में सोचा नहीं, अगर सोचता तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। भगवान जैसी पति है, मैं जानती हूँ बहन मेरी। आप जो आपने बोला आपके 2 बेटे हैं, आपकी वो 2 बेटी की जगह आपके 2 बेटे होते तो आप क्या करती? पहले ये बताओ। उस जगह मेरा राजा अकेला होता तो आप क्या कहती? पहले मेरे को ये बताओ। हैं? मैं यही बच्चे तो बच्चे होते ना, नहीं होना चाहिए। मेरे राजा का कसूर क्या है? बच्चे होते हैं, अरे कुछ कसूर नहीं है, मैं जानती हूँ। मैं आपको ये बोल, एक बेटा 2 बेटे का सवाल क्या होता है उसमें? आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा? नहीं, आपने ये सवाल उठाया तो उठाया कैसा कि आपके 2 बेटे और हैं? मैं आपको ये समझ, आपकी इच्छा क्या? पहले मेरे को ये बताओ। भगवान आपका पति, भगवान आपके बच्चे, तो मेरे तो कोई नहीं। आपने ऐसा क्यों बोला? आपने ऐसा क्यों बोला कि राज बेकसूर है, बाकी वो 3 बच्चे गुनहगार है? वो भी 3 भी किसी के बच्चे है ना? मैं उनको भी गुनहगार नहीं, आपका बेटा शामिल है ना? मैं उनको भी गुनहगार नहीं बोल रही है, मैं उनको भी गुनहगार नहीं बोल रही। गुनाह किया तो सजा मिलेगी। गुना हुआ तो सजा तो मिलेगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ, 5 को मिलेगी, 5 को, सोनम को भी और वो 4 लड़के को भी। मैं गुस्सा नहीं हो रही, मैंने मेरा बेटा खोया और मेरे बेटे को किस तरह से मारा मैं जानती हूँ बहन। मैं भी मोबाइल में देखा, मैं तो मिलेगी। मैं ये समझती हूँ कि आपको थोड़ा धीरज रख सकते हो कि आपके भगवान की तरह से 2 बेटे हैं, भगवान जैसे आपका पति। मेरे कोई नहीं, मेरे सिर्फ 3 बच्चियाँ बहन मेरी। मैं आपको चरण छूती, मेरे बच्चियों को तो तरस खाओ थोड़ा सा, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है। मैं बस आपको ये बोलना चाहती हूँ। मैं आपको ये आपका बेटा, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे बेटे ने खून नहीं करा? मेरी बात सुनो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे बेटे ने खून नहीं करा, मगर आपके बेटे ने पूरी प्लानिंग करी है। खून नहीं करा, खून करवाया है। खून हाथ में लगना जरूरी नहीं है कि खून हाथ में लगेगा तो ही खून करेगा।
आपके बेटे ने पूरी प्लानिंग करी है, जहाँ से बैठे बैठे उनको मतलब पूरा बताया गया है, तो उसमें खून करा नहीं करा वो शामिल उसमें है। मेरे को तो ये पता नहीं बहन। मैं आकाश आनंद और विशाल को जानती हैं आप चुनी जी? इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा। विशाल को तो मैं जानती हूँ, विशाल को जानती हूँ। मेरी बच्चियाँ उसके राखी बांधती थी, वो मेरे को मम्मी बोलता था, और उनकी मम्मी को मेरी बच्चियाँ मम्मी बोलती थी। जानती थी, मैं विशाल को जानती हूँ, बेटे जैसे उसको भी मैं मानती हूँ। जी न्यूज़।